अस्सलामुअलैकुम वीवर्स। तो वीवर्स, आप सबका फेवरेट ड्रामा जमा तकसीम अपने इख्तिताम को पहुंच ही चुका है। हमीद जैसे ही रफ़ीक साहब से माफ़ी मांगने जाते हैं तो निगहत इस इंतज़ार में होती है कि अभी हमीद वापस आएंगे और उसे बताएंगे कि अब्बा जी ने उन्हें घर वापस बुला लिया है, क्योंकि हमीद की तरह निगहत भी चाहती है कि वो अपने ससुराल वापस चली जाए। हमीद जैसे ही वापस आता है और निगहत पूछती है तो हमीद कहता है, हाँ अब्बा जी से मुलाकात हो गई है और उन्होंने मुझे माफ़ भी कर दिया है, लेकिन सिर्फ माफ़ किया है, घर वापस नहीं बुलाया। लेकिन रफ़ीक साहब और शाहदा माँ बाप होते हैं, वो अपने बच्चों के बगैर मज़ीद नहीं रह सकते और वो सोच लेते हैं कि वो सब बच्चों को अपने पास इकट्ठा करेंगे। और ऐसा ही होता है, बल्कि लैला भी सबको फ़ोन करके इनवाइट कर देती है कि अब्बा जी और अम्मा जी की वेडिंग एनिवर्सरी पर उनको सरप्राइज़ देते हैं। वो लोग जैसे ही ससुराल जाने के लिए तैयार होते हैं तो लैला कैस से कहती है कि कैस, मैंने तुमसे बात करनी है। कैस जैसे ही उसके पास बैठता है तो लैला के चेहरे पर बहुत शर्मिंदगी होती है और वो उससे कहती है कि कैस, मुझे माफ़ कर दो, मैंने बहुत गलत किया था, मैं मानती हूँ, लेकिन क्या करूँ, ना जाने मुझे क्या हो गया था, मुझे खुद समझ नहीं आया कि मैं क्या करती जा रही हूँ। तो कैस कहता है, लैला मैं तुम्हारे इस रवैये से बहुत हर्ट हुआ था। तो लैला कहती है, कैस आइंदा ऐसा हरगिज़ नहीं होगा, प्लीज़ मुझे माफ़ कर दो। तो कैस कहता है, पक्का आइंदा नहीं होगा, तुम मुझ पर शक नहीं करोगी? तो वो कहती है, मैं तुम पर शक नहीं करती कैस, बल्कि मैं तुमसे बहुत मोहब्बत करती हूँ। तो कैस कहता है, ये कैसी मोहब्बत है? कैस हंसने लग जाता है और दोनों ही खुशी खुशी अपने ससुराल जाते हैं। वहाँ पर सब लोग इकट्ठे होते हैं। रफ़ीक साहब के घर में काफ़ी अरसे बाद रौनक लगी होती है। नुदरत भी खुश होती है कि आज फिर से उसका मैका पहले वाला मैका बन चुका है, क्योंकि पीछे जो कुछ हुआ था और जिस तरह लड़ झगड़ कर सब लोग अलग हो गए थे, उसके माँ बाप कितने परेशान थे, वो कितना मिस करते थे अपने बच्चों को। ये वक्त उन्होंने बड़ी मुश्किल से गुजारा होता है, लेकिन जैसे ही उनकी सुलह लैला से होती है तो वो लैला के पास जाते हैं और इस बात का एहसास उन्हें कैस और लैला ही दिलाते हैं कि कहीं ना कहीं वो लोग भी गलत थे और उन्हें इस बात का एहसास हो ही जाता है। कैस की माँ बहुत तड़पी होती है अपने बच्चों के लिए, वो हर वक्त रोती थी, लेकिन अब खुश होती है कि उसके बच्चे उसके पास हैं। सब लोग मिलकर उनकी वेडिंग एनिवर्सरी मनाते हैं। जब बाद में खाना खाने के बाद सब बैठे होते हैं तो रफ़ीक साहब कहते हैं कि मैं चाहता तो पहले तुम लोगों को सब कुछ तकसीम करके दे सकता था और अलग घर भी बना कर दे सकता था, लेकिन शायद कहीं ना कहीं मैं गलत था। तुम अलग रहते और काफ़ी अरसे बाद मेरे घर इकट्ठे होते तो शायद ये नफ़रतें पैदा ही ना होती। तुम लोग हंसी खुशी रहते और मोहब्बत से एक दूसरे के साथ पेश आते, लेकिन अभी भी कुछ नहीं बिगड़ा। मैं तुम लोगों को हिस्सा दूंगा और तुम लोग अपने घरों में खुश रहोगे। जबकि वो लोग हिस्सा नहीं लेना चाहते तो रफ़ीक साहब कहते हैं, नहीं, ये आपका हक बनता है। सिद्रा भी इनकार कर देती है ज़ीशान के साथ शादी करने से। जब उसे पता चलता है कि फैसल भी उसे शादी करना चाहता है तो फैसल से सिद्रा बात करती है। उतने में वहाँ पर ज़ीशान भी आ जाता है। सिद्रा कहती है, मैं किसी की हमदर्दी में आकर उससे शादी नहीं कर सकती और ना ही मैं अपने मामा बाबा के मुस्तकबिल के डर से अपनी ज़िंदगी का इतना बड़ा फैसला कर सकती हूँ। और जैसे ही वो ज़ीशान को देखती है तो कहती है, और ना ही मैं इस वजह से किसी से शादी कर सकती हूँ कि उसे अपने जुर्म का एहसास हो चुका है। मैं अपने पाँव पे खड़ा होना चाहती हूँ, मैं बहुत आगे जाना चाहती हूँ। मैं चाहती हूँ कि कल को मैं इतनी हिम्मत वाली हो जाऊँ कि कोई भी मुझसे बात करते हुए भी घबराए। सब लोग हंसी खुशी रहने लग जाते हैं, घर में रौनक लग जाती है। आज बहुत सुकून में होते हैं सब और रफ़ीक साहब और शाहदा भी बहुत खुश होते हैं। तो वीवर्स, ये था ड्रामा सीरियल जमा तकसीम का एंड। तो कैसा लगा आपको, कमेंट्स में ज़रूर बताना है। शुक्रिया।